नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश एक्सप्रेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसे कि हमारी मध्य प्रदेश की संभाग की श्रृंखला चल रही है, जिलों की श्रृंखला चल रही है, उसमें आज जो हमारा अगला ज़िला है वो है देवास जिला। आज हम देवास जिले के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हमने उज्जैन जिले के बारे में चर्चा की थी। आज हम उज्जैन संभाग है उसमें जो देवास जिला है उसको कवर करने वाले हैं। तो जो देवास जिला है उसका जो प्राचीन नाम है वो है देवदासी। जी हाँ, जो देवास का प्राचीन नाम है वो है देवदासी। इसको माँ चामुंडा माता की नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? माँ चामुंडा माता की नगरी भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने देखा। हम अगर बात करें फिर देवास में राष्ट्रीय जो मार्ग है, राष्ट्रीय नेशनल हाईवे वो कौन सा लगता है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर नेशनल 47, NH 47 और NH 52। तो NH 47 और NH 52 यहाँ पर नेशनल हाईवे है। उसके बाद अगर हम नदियों की बात करें तो मुख्यतः अगर हम बात करें देवास के बारे में, तो देवास के अगर बारे में हम बात करें तो दक्षिण में नर्मदा नदी और पश्चिम में क्षिप्रा नदी। पश्चिम में क्षिप्रा और दक्षिण में नर्मदा नदी है। अगर हम और नदियों की बात करें तो काली सिंध नदी बहती है देवास में। काली सिंध नदी बहती है, गंभीर नदी बहती है, क्षिप्रा है, नर्मदा है ना, दातुनी है, खारी है, लोदरी है, पारस है। तो इतनी सारी अन्य जो नदियां हैं वो कहाँ पर बहती हैं? वो देवास में बहती है। वो देवास में बहती है, वो देवास में बहती हैं। यहाँ तक हमने देखा देवास का नामकरण, प्राचीन समय में देवास का क्या नाम था, और हमने देखा कि जो नेशनल हाईवे है वो कौन सा लगता है और नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं। हम अगले क्रम में बढ़ते हैं कि देवास में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो हमें जानना चाहिए और हमारे लिए उपयोगी है। तो हम बात करें पीपरी, तो पीपरी के बारे में बात करें, यहाँ पर क्या है? अभयारण्य प्रस्तावित है। पीपरी में अभयारण्य प्रस्तावित है। ठीक है, अगर हम बात करें फिर दूसरी प्लेस की, यहाँ पर दूसरा जो स्थान है हमारा वो है नेमावार। कौन सा है? नेमावार। यहाँ पर जो दूसरा स्थल है वहाँ पर क्या है? नर्मदा नदी का प्रमुख प्रवाह क्षेत्र है। क्या है? नर्मदा नदी का प्रमुख प्रवाह क्षेत्र है। कौन से जगह पे? नेमावार पे। उसके बाद प्रसिद्ध पवित्र हिंदू तीर्थ, प्रसिद्ध हिंदू पवित्र तीर्थ स्थल यहीं पर है। उसके बाद यहाँ एक क्या है? जैन तीर्थ भी विकसित हो रहा है। यहीं पर नेमावार में एक प्रमुख जैन तीर्थ भी स्थित क्या विकसित हो रहा है। यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। कहाँ पर? नेमावार में। यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। कहाँ पर? नेमावार में। अगर हम बात करते हैं हमारे अगले प्लेस के बारे में तो बागली। अगर हम सेकंड प्लेस पे बढ़ते हैं तो हमारा जो थर्ड प्लेस है वो है बागली। पहला हो गया पीपरी, सेकंड हो गया नेमावार और थर्ड प्लेस कौन सा हो गया? बागली। तो काली जो सिंध है, काली सिंध नदी का उद्गम स्थल है। काली सिंध नदी का उद्गम स्थल है ये। हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। कहाँ पर? बागली में। बागली में हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। हम बात करें फिर चौथा जो हमारा स्थान है, चौथा स्थान वो है धारा जी। चौथा कौन सा स्थान है? धारा जी। तो धारा जी में क्या है? नर्मदा का विस्तृत धार है और प्रवाह है। नर्मदा का विस्तृत घाट और धार, नर्मदा का विस्तृत घाट और प्रवाह है। 2016 के अनुसार क्या है? यहाँ पर 100 से अधिक लोग बह गए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि नर्मदा नदी का क्या है? विस्तृत घाट है और प्रवाह है। मतलब यहाँ जो नर्मदा माता है बहुत तेज बहती है। तो 100 से अधिक लोग यहाँ पर क्या है? बह गए थे। कब बह गए थे? तो 2006 में ये बह गए थे। हम बात करें फिर आगे सीता भवन। सीता भवन भी यही है। सीता भवन भी यही है और सीता की कुटिया सहित। पांचवें प्लेस की बात हम बात करते हैं तो हाट पीपिया। तो हाट पीपिया में क्या है? पूर्व मुख्यमंत्री श्री कैलाश जी जोशी का गृह क्षेत्र है। ये पूर्व मुख्यमंत्री श्री कैलाश जी जोशी का गृह क्षेत्र है। आगे हम बात करें तो ये हमारे हो गए प्लेसेस जो हमें जानना चाहिए। कहाँ? देवास के बारे में। तो देवास में ऐसे 5 जगह हैं जो हमें जानना चाहिए
आगे अगर हम बात करें फिर देवास के ही बारे में, तो ये पश्चिम जिला सागर, जो सागर के समान 5 जिलों से घिरा है। ये भी जो जिला है, देवास जिला है, वो भी सागर के समान क्या है, 5 जिलों से घिरा है। 5 जिलों से घिरा है। कौन? हमारा जो देवास है, सागर के ही समान क्या है, सागर जिला जो है, सागर संभाग जो है, सागर जिला जो है वो 5 जिलों से घिरा है। तो ये भी देवास भी क्या है, 5 जिलों से घिरा है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल कितना है, 7020 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या कितनी है, यहाँ पर जनसंख्या है 15,63,715 इसकी जनसंख्या हो गई। अगर हम बात करें जनघनत्व की तो जनघनत्व कितना है, जनघनत्व है 223, जनघनत्व कितना है 223 जनघनत्व हो गया। लिंगानुपात की बात करें तो 942 इसका लिंगानुपात है, 942 इसका लिंगानुपात है। तहसील बात करें तो तहसील 9 है, तहसील की बात करें तो तहसील 9 है। देवास तो खुद एक तहसील है। उसके बाद सोनकच्छ, कन्नौद, खेतगांव, उदयनगर, बागली, टोकपुर, सतवास और उसके बाद हाटपिटिया। तो ये यहाँ पर 9 तहसीलें हैं। विकास खंड यहाँ पर 6 सामान्य हैं। पिन कोड की बात करें तो 455,001, 455,001 यहाँ पर पिन कोड हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो प्रमुख केंद्र हैं वो कौन कौन से ऐसे विशिष्ट तथ्य हैं जो हमें जानना चाहिए। तो पहाड़ी पर माँ चामुंडा तथा तुलजा भवानी का मंदिर है और सैल गुफाओं में स्थित है। तो पहाड़ी पर क्या है, माँ चामुंडा देवी का मंदिर और तुलजा भवानी का मंदिर है। देवास संगीत साधना स्थल के रूप में विख्यात है। देवास संगीत साधना स्थल के रूप में विख्यात है। देवास किसके लिए विख्यात है, देवास किसके लिए विख्यात है, संगीत साधना स्थल के रूप में विख्यात है। उसके बाद रज्जब अली खां, पद्म भूषण, स्वर्गवास पंडित कुमार गंधर्व देवास से ही जुड़े हैं। ये कौन कौन, रज्जब अली खां, पद्म भूषण, स्वर्गवास पंडित कुमार गंधर्व देवास से जुड़े हैं। उसके बाद अगर हम बात करें शास्त्रीय जल तरंग वादक स्वर्गीय वासीम खां, नस तरंग वादक वशीर खां देवास के संगीत साधक रहे हैं ये। अगर हम बात करें आगे तो ब्रिटिश सरकार में क्या है, ये निवास स्थल रहा है। ब्रिटिश सरकार का देवास क्या है, निवास स्थल रहा है। उसके बाद ब्रिटिश अधिकारी E.M. फास्टर, उन्होंने क्या है, वो जो क्या है उपन्यासकारी थे, उन्होंने क्या क्या लिखा है, हिल ऑफ बुट्टेस और हिल ऑफ बुट्टेस पैसेज टू इंडिया, पैसेज ऑफ इंडिया ये लिखा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिर यहाँ पर प्रमुख उद्योग केंद्र है, बैंक नोट प्रेस है। उसके बाद अगर हम बात करें लेदर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, टाटा लेदर एक्सपोर्ट्स है, रैन मैक्सी है। उसके बाद गजरा गेयर्स जैसी अन्य कंपनियां भी देवास में है। तो आज हमने उज्जैन संभाग के अंतर्गत देवास जिले को कवर किया है। देवास जिले से जुड़ी सारी जानकारियां हमने आज आपके सामने प्रस्तुत की है। तो देवास के बाद जो अगला जिला है उसको हम कल कवर करेंगे। और तो तब तक के लिए आप क्या है मध्य प्रदेश एक्सप्रेस देखते रहिए। उसमें क्या है मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं वो सारे कवर किए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के 51 जिलों को कवर करने के बाद हमारा साथ ही मध्य प्रदेश का इतिहास चल ही रहा है। तो मध्य प्रदेश का इतिहास मिलेगा और भारत का इतिहास भी आपको इसी चैनल पे मिलता रहेगा। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, जानकारी आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।